अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर बच्चों हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.2 को फ़िनिश किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 7.3 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में आप देखें तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ कुछ डायग्राम्स दी गई हैं। ठीक है, अब ये जो तमाम की तमाम एक्सरसाइज है ये रिलेट करती है जो हम लोगों ने 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 6 डिस्कस किया था, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों इसका सोल्यूशन इंतहाई आसान रहेगा। 60 to 70% ये जो एक्सरसाइज है ये बेस कर रही है राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। ठीक है ना, इसके अंदर मल्टीपल जो साइड्स है ना, जब हम उसको कंसीडर करेंगे सॉल्व करने के लिए तो बेसिकली वहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू ही ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशोज़ कुछ और ट्रायंगल को आप लोगों ने स्टडी कर लेना पहले। और ट्रायंगल मींस जिसकी 3 साइड्स होती। तो देखें यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल के एक एंगल इसका 90 डिग्री का। अब बच्चों जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है इसमें हाइपोटेनियस साइड होती है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेनियस साइड होती है, या इसे हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर, ये मेजर कॉन्सेप्ट आप लोगों ने याद रखना है कि बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। अब बेस ये भी हो सकती है और बेस ये भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसकी एक ट्रिक मैं बच्चों को याद करवाता होता हूँ किस तरीके से आप इजीली जज कर सकते हैं। वो ये है कि जिस साइड के ऊपर आपको 2 एंगल्स दिए गए होंगे, ठीक है, अगर लेट से यहाँ पे एंगल बना लेते हैं दूसरा 90 डिग्री के साथ, तो जिस साइड के ऊपर 2 एंगल्स मौजूद होंगे आप उसे बेस कंसिडर कर लें। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर ये एंगल हो, अब 2 एंगल्स इस साइड के ऊपर बन चुके हैं, इसे आप बेस बना लेंगे, फिर BASE इस साइड को आप बेस कह लेंगे। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एंगल ना होता और यहाँ पे एंगल दिया गया होता तो फिर आप उससे बेस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, अब ये बेस है और ये कर्व्ड साइड या सबसे लॉन्गेस्ट या 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस साइड हो जाएगी और फिर बाकी जो रिमेनिंग साइड बचेगी ये बचा होगी परपेंडिकुलर। तो शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं परपेंडिकुलर PERP डॉट। अब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने याद रखना है, दैट इज हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब अगर इस साइड को हम B का नाम देते हैं, इस साइड को अगर हम C का नाम देते हैं और इस साइड को अगर आप लोग A का नाम दे लेते हैं, तो फिर किस तरीके से ये फॉर्मूला बन जाएगा, हाइपोटेनियस है ना, हाइपोटेनियस आ जाएगा C का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बेस B का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है A का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज टोटल 6 होती हैं। ठीक है, इसमें जनरल आप लोगों ने 3 याद रखनी है, साइन कॉज एंड टेन, इनके फार्मूलाज याद रखने हैं। उसके लिए 9th में भी मैंने आपको कहा था कि आप ये फार्मूला याद रख सकते हैं या स्टेटमेंट के थ्रू, दैट इज सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। होप सो ये आपको आता भी होगा लेकिन रिवाइज हो जाएगा। अब इसके साथ साथ देखें तो फार्मूला किस तरीके से बन सकता है। सम है, इससे आप साइन थीटा जो है इसे फेच कर लें, इक्वल टू में बन जाएगा परपेंडिकुलर P ले लें, पीपल का सॉरी, परपेंडिकुलर ओवर में हैव से H ले लेना आप, तो हाइपोटेनियस बन जाएगा। तो ये फार्मूलाज इस तरीके से आप इजीली याद रख सकते हैं। सम पीपल हैव साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, करली से कॉस थीटा आप याद रखेंगे, इक्वल होगा ब्राउन का B लें और हेयर्स का H ले लें। तो बच्चों ये स्टेटमेंट आप लोग याद रख लेंगे, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। बच्चों सिंपल से ये 2 फार्मूलाज आप लोग अभी याद रख लें तो इंशाल्लाह 60 to 70% जो एक्सरसाइज है इन्हीं फार्मूलाज के थ्रू होगी, जिसमें मेजर टैन थीटा का फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है बच्चों, ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, तो फिर इंशाल्लाह एक्सरसाइज इंतहाई आसान हो जाएगी। अब मूव करते हैं बच्चों इससे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म फाइंड
अब बच्चों ये जो फिगर दी गई है ये एक ट्रायंगुलर प्रिज्म की फिगर है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म बेसिकली इस शेप का होता है, ठीक है। अब इस शेप के अंदर उसने कहा फाइंड करें पार्ट 1 में द लेंथ सी एफ। देखें ये पॉइंट सी और ये एफ है, इन दोनों को मिलाएंगे तो जो सी लेंथ बनेगी वो हम लोगों ने लेंथ कैलकुलेट करनी है। इसके बाद लेंथ बी एफ कैलकुलेट करनी है, बी एफ लेंथ कैलकुलेट करेंगे और पार्ट 3 के अंदर एंगल कैलकुलेट करना है हम लोगों ने बी एफ सी। तो बच्चों पार्ट 1 इसका सॉल्व करते हैं। लेंथ सी एफ, जिसके लिए जो पॉइंट सी और एफ है इसे हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरीके से अगर इसे ज्वाइन किया जाए तो लेंथ बन जाएगी सी एफ, ठीक है। अब देखें तो कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इसमें हम लोगों ने मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल उसे यूज़ करते हुए लेंथ की साइड फाइंड कर लेनी है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि सी एफ और ई अगर इस शेप की बात करते हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो बच्चों आप लोगों ने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ये शेप आप यहाँ बना लें इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल, इसे सी पॉइंट का नाम देते हैं, इसे एफ का नाम देते हैं और इसे ई का नाम दे लेते हैं। अब देखें ई और सी इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, इसके बाद एफ ई ये लेंथ है 5 सेंटीमीटर और थर्ड देखें तो सी एफ बेसिकली ये वाली साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स या दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी तो इट्स मीन कि यहाँ पे इस तरीके से आप एंगल बना सकते हैं 90 डिग्री का। अब इसके सामने ये हाइपोटेनियस साइड होगी, इसे आप एच कह लें, हाइपोटेनियस साइड, ये हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करनी है। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था कि बेस कौन सा होगा और फिर जो परपेंडिकुलर साइड है वो कौन सी होगी। जहाँ पे दो एंगल्स दिए होंगे वो बेस होगी। अब यहाँ पे एंगल कहीं भी नहीं दिया गया, तो जोन सी मर्जी साइड आप बेस कंसिडर कर सकते हैं और जोन सी मर्जी साइड आप परपेंडिकुलर कंसिडर कर सकते हैं। इसे बेस कह लेते हैं बी और इससे बच्चों परपेंडिकुलर कह लेते हैं पी, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम ये क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें हाइपोटेनियस ये कौन सी साइड है, तो सी एफ जो साइड है ये हाइपोटेनियस है। आप यहाँ पे लिखें सी एफ साइड इसका स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बेस है एफ ई का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड है सी ई लिख लें या ई सी लिख लें, एक ही बात है। तो मैं यहाँ पे सी ई कह लेता हूँ, इसका होल स्क्वायर। अब इसमें सिंपली वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। सी एफ तो हम लोगों ने लेंथ फाइंड करनी है, तो सी एफ का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा इक्वल टू में एफ ई देखें तो एफ ई साइड है 5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी ई है 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सी एफ लेंथ इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 16 और इसे सॉल्व करें तो सी एफ होल स्क्वायर इक्वल टू, कैलकुलेटर पे आप इसको सॉल्व कर लें, 25 प्लस 16 आंसर आ जाएगा इसका 41। अब चूंकि देखें हम लोगों ने सी एफ ये लेंथ फाइंड करनी है, इसका होल स्क्वायर आ रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड कर लेते हैं। सी एफ होल स्क्वायर इक्वल टू में 41 आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड पे, हेंस बच्चों इसका आंसर आएगा लेंथ सी एफ इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट 41, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। और साथ ही साथ ना उसने यहाँ भी ये बताया हुआ है कि जो आंसर आएगा उसे हमने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, जो आंसर आएगा पॉइंट के बाद हम लोगों ने पॉइंट के बाद एक डिजिट तक उसको राउंड ऑफ करके देना। अब राउंड ऑफ के डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन बहरहाल आप बस अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर मौजूद है आप यहाँ पे शिफ्ट मोड़ दबाएं और इस कैलकुलेटर को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स है 6 के ऊपर, 6 आप प्रेस करें और हम लोगों ने 1 डेसिमल तक इसको राउंड ऑफ करना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। आप यहाँ पे 1 प्रेस कर दें साथ ही साथ, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर फिक्स हो गया, पॉइंट के बाद 1 तक ऑटोमेटिकली ये राउंड ऑफ करके वैल्यू दे देगा। अब स्क्वायर रूट 41 सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर देखें स्क्वायर रूट 41 नहीं आ रहा। आप लिखें सी एफ लेंथ इक्वल टू
स्क्वायर रूट 41 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ पॉइंट में भी आंसर देते हैं। एस एंड डी प्रेस करें तो देखें पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट तक उसने ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके मैं आंसर दे दिया, तो इसका आंसर आ गया 6.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों पार्ट 1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब पार्ट 2 देखें तो उसमें उसने कहा द लेंथ बी एफ। अब बी एफ कौन सी है, देखिए ये पॉइंट एफ है और ये पॉइंट बी है। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। इस तरीके से पॉइंट बी और एफ को आप ज्वाइन कर लें। अब देखते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी बन रही है। देखें बी एफ और सी, अगर ये आप लोग गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो सिमिलर है जैसे हम लोगों ने पार्ट 1 को सॉल्व किया, अगेन आप लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल किस तरीके से बनी है, बी एफ और सी, तो ये बी है, ये एफ आ गया और ये सी आ गया। अब देखें तो बी सी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पे लिख लें। इसके बाद यहाँ पे है एफ सी। एफ सी अभी हम लोगों ने फाइंड किया, सी एफ या एफ सी एक ही बात है, ठीक है, जिसका आंसर आया स्क्वायर रूट 41 या 6.4। अब आप यहाँ पे राउंड ऑफ के बगैर एग्जैक्ट जो उसका आंसर आया था ना वो लिख लें। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट 41 आप मेंशन कर लें, और हम लोगों ने एफ बी या बी एफ साइड ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगेन यहाँ बच्चों आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये हाइपोटेनियस है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है, और ये बेस हो जाएगी और इसे हम परपेंडिकुलर कह लेते हैं। हाइपोटेनियस बी एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू आएगा बेस का स्क्वायर एफ सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी सी का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा इक्वल टू 50। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो बच्चों बी एफ लेंथ आ जाएगी 5/√2। इसको आप कैलकुलेटर पे अगर देखें इस तरीके से लिखें स्क्वायर रूट 50, देखिए आंसर आ गया 5/√2, और डेसिमल में आंसर देते हैं तो इसका आंसर आएगा 7.1, और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर देंगे सेंटीमीटर। इसके बाद थर्ड और लास्ट पार्ट है, हम लोगों ने इसमें कैलकुलेट करना है एंगल, द एंगल बी एफ सी। अब देखें एंगल बी एफ सी कौन सा है, देखें ये बी एफ सी। अभी जो हम लोगों ने फिगर बनाई है उस फिगर के अंदर से ही हम लोगों ने बेसिकली जो एंगल है वो कैलकुलेट करना। अब इसमें जो एंगल है बेसिकली जो दरमियान में मौजूद होता है ना वो एंगल होता है। तो बी एफ सी में हम लोगों ने एंगल एफ कैलकुलेट करना। अगेन आप लोग यही डायग्राम यहाँ पे बनाएं जैसे हम लोगों ने पार्ट 2 में बनाई है, और इसके बाद बी सी लेंथ 3 सेंटीमीटर है, एफ सी जो है कैलकुलेट की है हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर जो कि स्क्वायर रूट 41 है, और इसी तरीके से जो एफ बी लेंथ है, ठीक है ना, एफ बी है बी एफ, ये अभी हम लोगों ने पार्ट 2 में कैलकुलेट की है जो कि है 5/√2। और हम लोगों ने एंगल कौन सा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना हम लोगों ने एफ सेंटर वाला। तो इसे आप इस तरीके से एंगल कह लें और इसे थीटा कह लेते हैं, ठीक है। अब थीटा एंगल बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मौजूद है, मैंने आपको पढ़ाया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब देखें यहाँ पे तीनों साइड्स मौजूद हैं, जब तीनों साइड्स मौजूद होंगी आप कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर लें और वहाँ से एंगल कैलकुलेट कर लें। तो मोस्टली जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें टैन थीटा यूज़ किया जाएगा। आप यहाँ भी टैन थीटा यूज़ कर लें। टैन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख लें, टैन थीटा इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ओवर ब्रशेस बेस आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखें ये 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री है, देखिए जिस साइड पे दो एंगल्स होंगे वो मस्ट हमारी बेस होगी। यहाँ पे बेस मस्ट ये वाली बनेगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कर्व्ड या लेंथी जो होती है साइड उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, आप एच कह लें इक्वल टू। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें, टैन थीटा इक्वल टू में आएगा, परपेंडिकुलर देखते हैं तो 3 है, ओवर में बेस आ जाएगी स्क्वायर रूट 41। अब इसके बाद देखें तो हम लोगों ने चूंकि यहाँ पे एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो थीटा इक्वल टू में टैन दूसरी साइड पे जाके टैन इनवर्स हो जाएगा 3 ओवर स्क्वायर रूट 41। अब जस्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व करते हैं अप टू 1 डेसिमल तक। तो फिक्स हमने ऑलरेडी किया हुआ इसको, शिफ्ट 10, इसके बाद
3/√41 है, 3/√41 इस तरीके से। तो देखें आंसर आ गया 25.1। तो आप यहाँ लिखें थीटा इक्वल टू 25.1 और इसके ऊपर आप इस तरीके से डिग्री इसका यूनिट मेंशन कर दें। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर पिरामिड विद अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस PQRS। बच्चों ये जो डायग्राम दी गई है ये ट्रायंगुलर पिरामिड की डायग्राम है और आपकी बुक के अंदर 2D फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर आप इसे नेट पे पिरामिड के नेम से सर्च करते हैं तो 3D फॉर्म के अंदर आपको ये डायग्राम मिल जाएगी और इस डायग्राम की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसमें देखें तो उसने कहा जो साइड PQ है इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, जो QR साइड है इसकी लेंथ दी गई है हमें 10 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन PR। ये PR लाइन है, M जो है इसका मिड पॉइंट है और मिड पॉइंट इस लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। द वर्टेक्स T, ये जो पॉइंट है इसे T का नाम दिया गया है, इज वर्टिकली अबव M, M के बिल्कुल वर्टिकली अबव है और M और T इन दोनों पॉइंट्स को मिला के जो साइड बनेगी इसकी जो लेंथ है वो दी गई है 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल बिटवीन TP एंड द बेस PQRS। जो साइड TP है और जो बेस है PQRS इनके दरमियान ये जो एंगल है बेसिकली ये बच्चों हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब देखें तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था उसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखी थी। इसमें देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली बन रही है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर से ये एंगल कैलकुलेट करना। अब बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 साइड्स का होना ज़रूरी है, तभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वाले फॉर्मूला हम लगा सकते हैं जो कि साइन कॉस और टैन है। इनमें देखें तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर एंगल कैलकुलेट करने के लिए 2 साइड्स का होना ज़रूरी है, या परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हो या बेस हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर बेस हो। अब इस अगर डायग्राम में देखा जाए एक हमें साइड दी गई है TM, तो PM साइड या PT साइड इन दोनों में से एक साइड कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी एंगल जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों देखें तो जो PM साइड है इसे कैलकुलेट करना आसान है। उसकी रीज़न ये है कि जो PM है ये PR जो लेंथ है इसका हाफ होगी और PR जो साइड है ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके से देखें ये एक अनदर राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइट एंगल ट्रायंगल को टेक करते हैं और यहाँ से ये जो साइड है इसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल ये राइट एंगल ट्रायंगल पहले यहाँ पे बनानी है। अब इसके बाद इस पॉइंट को P का नाम देते हैं, इस पॉइंट को R का और इस पॉइंट को Q का नाम देते हैं। देखिए ये जो साइड है इसकी लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब ये जो साइड है इसकी लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर और PR ये लेंथ हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब देखें ये दो जो साइड्स हैं ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएं आप इस तरीके से। अब इसके बाद देखें तो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने या जो कर्व्ड साइड है, ये जो लेंथी साइड होती है इसे हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये हाइपोटेनियस हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इसके बाद बेस और परपेंडिकुलर है, तो बेस के लिए 2 एंगल्स जहाँ पे होंगे वो बेस कंसिडर करें। अब चूंकि यहाँ पे किसी भी साइड पे 2 एंगल्स नहीं दिए गए तो जोन सी मर्जी साइड आप बेस कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल इसे कंसिडर करवा के इसे बेस कंसिडर कर लेते हैं B इक्वल टू और फिर इसे परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हाइपोटेनियस साइड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। आप यहाँ पे लिखें बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। देखें तो हाइपोटेनियस जो है ये PR लेंथ है, तो यहाँ पे आप लिखें PR इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में बेस आएगा, बेस है PQ इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा QR और इसका होल स्क्वायर। अब इसमें बच्चों वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। देखें PR ये तो हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इक्वल टू में PQ 16 का होल स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद QR 10 का होल स्क्वायर। कैलकुलेटर की हेल्प से आप फाइंड करें 256 प्लस 100 356 आ जाएगा। अब चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे PR कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे स्क्वायर है,
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 356 लें, स्क्वायर रूट ऑफ 356, आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 89 सेंटीमीटर। अब देखें तो 2 अंडर रूट स्क्वायर रूट 89 सेंटीमीटर, ये पी आर लेंथ, ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। पी आर लेंथ चूंकि हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है, अब हम लोगों ने पी एम कैलकुलेट करनी है। तो पी एम क्या है, पी आर का हाफ है। अब आप यहां पे लिखें सिंस, इस तरीके से सिंस लिखें, पी एम, जो पी एम लेंथ है ये इक्वल टू है, जो पी एम लेंथ है ये इक्वल टू है हाफ ऑफ पी आर, हाफ ऑफ पी आर। ठीक है बच्चों, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लें आप। पी एम इक्वल टू आएगा 1/2, पी आर ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया विच इज 2 अंडर रूट 89, कैंसिलेशन करें 2 2 के साथ, जो पी एम है बच्चों इसकी जो लेंथ है ये आ जाएगी 89 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। अब ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पी एम भी फाइंड कर लिया हम लोगों ने और टी एम ऑलरेडी मौजूद है। एंगल कैलकुलेट करना था, एंगल कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 साइड्स का होना जरूरी था। एक साइड ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी हम लोगों ने फाइंड कर ली है बच्चों। अब हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, उसके लिए आप लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। अब इस पॉइंट को पी का नाम दें, इसे टी का और इसे एम का, और ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे गिवन है और ये एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखें ये वाली जो लेंथ है ये दी गई हमें 15 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। और जो पी एम है ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया विच इज स्क्वायर रूट 89, और एंगल बच्चों यहां से हम लोगों ने फाइंड करना है, इसे थीटा कह लेते हैं। ठीक है, अब देखें तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री और यहाँ पे एंगल, जहां पे 2 एंगल्स होते हैं वो बेस कंसिडर की जाती है। ये बी आ जाएगा, बी इक्वल टू दिस वन, और साथ में सेंटीमीटर आएगा, और इसके बाद ये आ जाएगी साइड परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, अब चूंकि हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है, थीटा कैलकुलेट करना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखते हैं कौन सी यूज करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये 3 मौजूद हैं इसमें। अब देखें तो हमारे पास परपेंडिकुलर मौजूद है और बेस मौजूद है। तो परपेंडिकुलर और बेस, ये देखें tan थीटा, इस फॉर्मूले को अब हमें कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों। आप यहां लिखें tan थीटा इक्वल टू प्रॉपर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। tan थीटा इक्वल टू में आएगा, परपेंडिकुलर है 15 डिवाइडेड बाय बेस है स्क्वायर रूट 89। अब चूंकि थीटा कैलकुलेट करना है तो tan दूसरी साइड पे जाकर tan इनवर्स हो जाएगा 15 बाय स्क्वायर रूट 89। अब बच्चों कैलकुलेटर की हेल्प से इसका आंसर कैलकुलेट करते हैं, और चूंकि देखें यहाँ पे इसने कहा था गिव योर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर प्रोवाइड करना है। उसके लिए आप इस कैलकुलेटर को फिक्स कर लें, शिफ्ट मोड 6, इसके बाद 1 तक हम लोगों ने राउंड ऑफ करना है तो 1 प्रेस करें। अब ये आपका कैलकुलेटर फिक्स हो गया और ऑटोमेटिकली ये आपको राउंड ऑफ करके आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। इसके बाद शिफ्ट tan करते हैं तो tan इनवर्स आ जाएगा, tan इनवर्स है 15 बाय स्क्वायर रूट 89। तो बच्चों देखें इसका आंसर आ गया 57.8। आप लोग यहाँ लिखें थीटा इक्वल टू आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 57.8 और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन करें 7 डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द डायग्राम शोज अ पिरामिड। ये जो बच्चों डायग्राम दी गई है ये एक पिरामिड की डायग्राम है, और क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। द बेस PQRS, इसमें जो बेस है PQRS इज अ हॉरिजॉन्टल स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अब देखें ये जो बेस है ना ये स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर शेप के अंदर तमाम की तमाम जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं। जैसा कि देखें PQ जो साइड है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, और जो QR साइड है इसकी भी लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। द वर्टेक्स V, ये जो पॉइंट है इसे V का नाम दिया गया, इज वर्टिकली अबव द मिड पॉइंट M के बिल्कुल वर्टिकली अबव है, और M एक मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में देखा था इस साइड को या इस लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देगा। आफ्टर दैट V और M पॉइंट को मिलाकर जो साइड बनेगी उसकी जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल VPM, इसमें जो एंगल P है हम लोगों ने ये कैलकुलेट करना है। अब जो देखें एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है।
इसमें हम लोगों ने चूंकि ये जो एंगल पी है ये कैलकुलेट करना है, जो एंगल पी है इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 साइड्स का होना जरूरी है। एक साइड मौजूद है, ये वाली साइड कैलकुलेट करते हैं पी एम। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, पी आर जो साइड है ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फिर जो पी आर साइड है इसे हाफ कर लेंगे, ये वाली साइड कैलकुलेट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले पी आर साइड कैलकुलेट करने के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से बना लें, आर पी एंड क्यू, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब चूंकि ये दोनों साइड्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं तो यहाँ पे 90 का एंगल कंसिडर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एंगल कंसिडर कर लें और इससे बेस क्या लेते हैं, बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनियस साइड ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे पी आर ये साइड कैलकुलेट करनी है जो कि हाइपोटेनियस है, तो पी आर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बेस विच इज पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा आर क्यू इसका होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। अब देखें तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 200। पी आर कैलकुलेट करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो कैलकुलेटर की हेल्प से जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका स्क्वायर रूट ऑफ 200, तो देखिए इसका आंसर आएगा 10 अंडर रूट 2 और साथ में यूनिट मेंशन करें आप सेंटीमीटर। अब देखें तो पी आर लेंथ ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब जो पी आर लेंथ है ये कैलकुलेट करने के बाद पी एम साइड या लेंथ ये हमने यहां से फाइंड करनी है। जो पी एम है ये पी आर का हाफ है। आप यहां लिखें सिंस पी एम इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो पी एम इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और पी आर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया विच इज 10 स्क्वायर रूट 2। कैंसिलेशन करें तो जो पी एम है ये जो लेंथ है पी एम ये आ जाएगी 5/2 और साथ में इसका यूनिट मेंशन कर लें आप सेंटीमीटर। अब देखें तो ये लेंथ भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। इस एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आप ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बना लें, ठीक है। अब ये V आ जाएगा, ये P है और ये M है। इसमें ये जो VM लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर है, और PM जो है ये कैलकुलेट हम लोग कर चुके हैं विच इज 5 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का था और ये एंगल P हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसे थीटा का नाम दे लेते हैं एंगल। अब देखिए जिस साइड पे दो एंगल्स होते हैं उन्हें बेस आप कंसिडर करते हैं, बेस B इक्वल टू दिस वन आ जाएगा। इसके बाद ये जो है ये आपके पास आएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और इसके बाद 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस साइड आ जाएगी। अब बच्चों चूंकि हम लोगों ने ये एंगल कैलकुलेट करना है उसके लिए परपेंडिकुलर साइड मौजूद है और बेस मौजूद है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखें कौन सी यूज करें फिर हम, tan थीटा। आप यहाँ लिखिए tan थीटा इक्वल टू थ्रू प्रॉपर और ब्रशेस। इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, tan थीटा इक्वल टू में आ जाएगा परपेंडिकुलर है 12 डिवाइडेड बाय बेस थी 5 स्क्वायर रूट 2। तो बच्चों यहाँ पुट कर लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 2। अब आप लोगों ने चूंकि थीटा कैलकुलेट करना है, tan दूसरी साइड पे आके tan इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप लिखें यहाँ पे शिफ्ट tan इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद 12/5/√2 देखते हैं यहाँ से एंगल बच्चों आ जाएगा 59.49 एंड समथिंग, और आपकी बुक के अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर दिया गया है। आप इस कैलकुलेटर को फिक्स कर लें, शिफ्ट मोड 6 के ऊपर फिक्स है, इसके बाद 1 डिजिट तक फिक्स करना है आप लोगों ने, तो 1 प्रेस करें तो देखिए आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 59.5। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा थीटा इक्वल टू 59.5 और साथ में यूनिट मेंशन करें आप इसका डिग्री। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ABCDE इज अ स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। अगेन बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर भी जो फिगर दी गई है ये एक पिरामिड की फिगर है, लेकिन फर्क इतना है कि इसकी जो बेस है ये स्क्वायर है, और स्क्वायर क्या होता है कि जिसमें तमाम की तमाम जो साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसा कि जो AB साइड है इसकी जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर दी गई है, तो बच्चों AD जो साइड है या CD जो साइड है या लास्ट साइड CB जो है इनकी लेंथ भी 15 सेंटीमीटर ही होंगी। इसके बाद AE BE CE और DE
ए को ई से ज्वाइन करने के बाद, बी को ई से ज्वाइन करने के बाद, या डी को ई से ज्वाइन करने के बाद ये जो साइड्स बन रही हैं इनकी जो लेंथ है ये 12 सेंटीमीटर दी गई। कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल डी ई बी। डी ई और बी इन पॉइंट्स को मिलाकर देखें, ये ट्रायंगल बन रही है। इसमें जो एंगल ई है बेसिकली ये वाला एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें हम लोग गौर करें तो डी ई और बी ये जो पॉइंट्स को मिला के फिगर बन रही है ये ट्रायंगल की है, राइट एंगल ट्रायंगल की नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल केस के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो जहां पे कोई भी एंगल 90 डिग्री का ना हो उस ट्रायंगल को ऑब्लिक ट्रायंगल कहते हैं। अब बच्चों ऑब्लिक ट्रायंगल के केस के अंदर किस तरीके से एंगल कैलकुलेट किया जाता है उसके लिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास तीनों साइड्स का होना जरूरी है। देखें ई बी जो साइड है ये 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, ई डी जो साइड है 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, जो लास्ट साइड है इसकी बी डी ये साइड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए गौर करें तो ये जो साइड है ये इस बेस के अंदर शामिल है, और ये जो बेस है ये स्क्वायर शेप थी। स्क्वायर शेप को बच्चों डायगोनली जब हाफ कट किया जाता है तो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इट्स मीन ये जो शेप बनेगी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इसमें ये जो साइड है ये कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, इस पॉइंट को बी का नाम दें, इस पॉइंट को डी का और इस पॉइंट को ए का नाम दें। अब चूंकि ये एक स्क्वायर शेप थी तो मैंने बताया था कि स्क्वायर शेप के अंदर साइड्स इक्वल होती हैं। बी ए ये 15 सेंटीमीटर है, तो बच्चों जो ए डी है ये भी 15 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। और इसमें ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने ये हाइपोटेनियस साइड है। तो बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बी डी जो हाइपोटेनियस साइड है ये कैलकुलेट करनी है, इसे हाइपोटेनियस कह लेते हैं, क्वेश्चन मार्क। और इसके बाद ये इसे बेस कह लेते हैं बी इक्वल टू, और ये जो साइड है इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, पी आ जाएगा। इसके बाद बच्चों इस साइड को कैलकुलेट करने के लिए आप लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, दैट इज हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, दैट इज बी डी। तो यहाँ पे आप लिखें बी डी साइड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस आ जाएगी बी ए इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा ए डी साइड इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। बी डी हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, एज इट इज रहेगा इक्वल टू बी ए 15 था इसका होल स्क्वायर प्लस ए डी जो है ये भी 15 है, होल स्क्वायर लें तो 225 प्लस 225 450 आ जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए, हेंस बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 450 करें तो इसका आंसर आएगा 15 स्क्वायर रूट 2, और साथ में आप यूनिट मेंशन कर दें सेंटीमीटर। अब देखें तो ये वाली जो साइड है बी डी ये हम लोग बच्चों कैलकुलेट कर चुके हैं। अब बी डी साइड कैलकुलेट करने के बाद चूंकि हम लोगों ने ये वाला जो एंगल है एंगल ई ये कैलकुलेट करना, तो जो एंगल ई है ये डी ई और बी इन तीन पॉइंट्स को मिला के बांध रहा था। तो ये जो फिगर है अब बच्चों आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाली फिगर जो है ये बनाएं इस तरीके से डी ई और बी, डी ई और बी, और इसमें जो बी ई साइड थी ये 12 सेंटीमीटर है ऑलरेडी गिवन थी, ई डी जो साइड है ये भी 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन थी, और थर्ड जो साइड है बी डी ये हम लोगों ने बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैलकुलेट कर ली है। अब बच्चों यहाँ पे चूंकि ये ऑब्लिक ट्रायंगल है, ऑब्लिक ट्रायंगल के केस के अंदर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 132 के ऊपर फॉर्मूला मेंशन है लॉ ऑफ कोसाइंस का, ठीक है। अब लॉ ऑफ कोसाइंस क्या होता है, इसमें आप लोग कॉज को यूज करते हैं। कॉज चूंकि ये जो एंगल है ई कैलकुलेट करना है इसे थीटा का नाम दे लेते हैं, थीटा का नाम देते हैं, तो यहां पे आएगा कॉज थीटा इक्वल टू। अब लॉ ऑफ कोसाइन किस तरीके से आप लोग बच्चों इजीली इसको याद कर सकते हैं, तो मैं आपको सिखाता हूं। इसमें क्या होता है कि जोन सी साइड ऑलरेडी गिवन्ड होती हैं, जैसे कि ये दो साइड्स ऑलरेडी गिवन्ड है, इनका होल स्क्वायर ई बी साइड इसका होल स्क्वायर प्लस ई डी जो साइड है ऑलरेडी गिवन्ड इसका स्क्वायर, और माइनस आप करते हैं
वो वाली साइड जो ऑलरेडी गिवन नहीं थी, जो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट की। बी डी जो साइड है ये गिवन नहीं थी, ये हम लोगों ने खुद कैलकुलेट की है। इसे माइनस करें, माइनस बी डी साइड इसका होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय आएगा बच्चों यहाँ पे 2 फॉर्मूले का लगता है। इसके बाद जो सी साइड ऑलरेडी गिवन थी उनके साथ आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि ये जो साइड ई बी है ये गिवन थी, ई बी मल्टीप्लाई बाय ई डी, इस तरीके से। और इन पे अब होल स्क्वायर नहीं आना, ठीक है, यहां पे सॉरी ई बी था, ई बी साइड इसका होल स्क्वायर, अगेन रिपीट करता हूं, कॉस थीटा इक्वल टू में आएगा जोन सी साइड ऑलरेडी गिवन थी उनका होल स्क्वायर, ई बी साइड गिवन थी उसका स्क्वायर प्लस ई डी साइड गिवन थी उसका स्क्वायर, और माइनस करें आप वो वाली साइड जो गिवन नहीं थी और आप लोगों ने खुद कैलकुलेट की, दैट इज बी डी साइड, इसका होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का, और जो सी साइड्स गिवन थी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे विदाउट स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आप लिखें 15√2 सेंटीमीटर जो ऑलरेडी गिवन थी। अब जो सिंपली यहाँ पे आप लोगों ने वैल्यूज पुटअप कर लेनी है, तो यहाँ पे देखें ई बी जो थी 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस ई डी ये भी 12 था इसका स्क्वायर, माइनस बी डी था 15 स्क्वायर रूट 2 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 12। इस बार कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग होल स्क्वायर्स लें तो ये आंसर आएगा। अब इसके बाद इसे प्लस माइनस करें तो कॉस थीटा इक्वल टू में आएगा -162 डिवाइडेड बाय 288, जो कि हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है। तो ये जो कॉज है दूसरी साइड पे आगे कॉज इनवर्स हो जाएगा, -162 डिवाइडेड बाय 288। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोग कॉज इनवर्स फाइंड करें, शिफ्ट कॉज आ जाएगा, इसके बाद -162 डिवाइडेड बाय 288, वजह देखें इसका आंसर आ गया 124.228 अप टू सो ऑन। तो आप इस तरीके से लिखें और ऊपर डिग्री मेंशन करें इसका यूनिट। अब क्वेश्चन के अंदर बच्चों उसने डिमांड की थी गिव योर आंसर इन डिग्री, तो डिग्री में तो हमने आंसर दे दिया और साथ उसने कहा कि होल नंबर्स की फॉर्म में। अब देखें होल नंबर्स क्या होते हैं, विदाउट डेसिमल। आप लोग इससे क्या करें और लिखें, पॉइंट के आगे वाली वैल्यूज खत्म कर दें, इससे होल नंबर की फॉर्म में अगर लिखें तो थीटा इक्वल टू बन जाएगा 124 और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर दें इसके ऊपर डिग्री। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विद द हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD। ये जो फिगर बच्चों दी गई है इस क्वेश्चन के अंदर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म की फिगर है। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर में मैंने आपको फिजिकली ट्रायंगुलर प्रिज्म दिखाया था। अब ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है इसमें इसकी जो बेस है ये रेक्टेंगुलर बेस है, और रेक्टेंगल क्या होता है कि जिसमें ऑपोजिट जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। जैसा कि जो AB साइड है इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो बच्चों इसकी जो ऑपोजिट साइड है DC इसकी लेंथ भी 10 सेंटीमीटर ही होगी। इसके बाद डाटा दिए गए हमें BC जो साइड है इसकी जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर है, M जो है ये मिड पॉइंट है DA का, और मिड पॉइंट इस लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और M और A देखें इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ये 3.5 सेंटीमीटर। इसके बाद उसने कहा जो T है ये वर्टेक्स है, T M के बिल्कुल वर्टिकली अबव, और M और T पॉइंट्स को मिला के जो साइड बनेगी इसकी लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसके अंदर हम लोगों ने एंगल कैलकुलेट करना है बिटवीन TB एंड द बेस। TB और ये जो बेस है इसके दरमियान एंगल, बेसिकली ये वाला जो एंगल है इसे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 साइड्स का होना जरूरी है। इसमें ये साइड दी गई है TM वाली। अब या TB साइड हमारे पास मौजूद हो या MB साइड मौजूद हो तो फिर इजीली हम लोग एंगल जो है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो MB साइड है इसे कैलकुलेट करना आसान है। उसकी रीजन ये है कि जो MB और A है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं और यहाँ से जो MB साइड है इसे कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए आप बच्चों यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। अब इसके बाद इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पॉइंट M है, इसे M का नाम दें। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसे A का नाम दे लें और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं B का। अब देखें AB जो है साइड इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगी।
इसके बाद एम ए जो है ये 3.5 सेंटीमीटर है। और बच्चों एम बी जो है ये साइड, इसकी लेंथ हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों यहाँ पे देखें तो ये जो दो साइड्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, 90 डिग्री का एंगल, और इसके बिल्कुल सामने जो कर्व्ड साइड है ये हाइपोटेनियस साइड होगी, इससे एच का नाम देते हैं। और यही बेसिकली हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करनी है। और यहाँ पे ये वाली जो साइड है इसे हम बेस कह लेते हैं बी, और इसे हम कह लेते हैं परपेंडिकुलर। अब यूज करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस साइड कौन सी है, तो देखें हाइपोटेनियस ये वाली है, एम बी साइड। एम बी साइड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू बेस आ जाएगी यहां से एम ए इसका होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा यहां से ए बी साइड इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें। इसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से आप लोगों ने स्क्वायर्स ले लेने हैं, चूंकि एम बी फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब स्क्वायर रूट लें आप 112.25 का, देखें इसका आंसर आ रहा है 10.59 एंड अप टू सो ऑन। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर हम लिख लेते हैं यहाँ पे 10.59 सेंटीमीटर तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली जो साइड है ये हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, चूंकि इसमें ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि ये साइड फाइंड कर ली है, अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। तो बच्चों आप लोग अगेन यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, जो कि ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें इस पॉइंट को टी का नाम देते हैं, इस पॉइंट को एम का नाम देंगे, और इस पॉइंट को हम बी का नाम देंगे। और यहाँ पे ये जो एंगल बी है इससे हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला 90 डिग्री का है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये जो एम बी है, ये जो एम बी साइड है इसकी लेंथ हमने अभी कैलकुलेट किया विच इज 10.59 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखे हैं 10.59 सेंटीमीटर। इसके बाद टी बी जो है, टी बी साइड ये हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन टी एम जो है ये 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे लिखे आप 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मिनिमम 2 साइड्स का होना जरूरी था, 2 साइड्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे देखें तो जहां पे 2 एंगल्स होते हैं, मैंने आपको हिंट दिया था कि आप वो साइड बेस रख लें। 2 एंगल्स यहाँ पे हैं तो इसे बेस कंसिडर कर लें, ठीक है, बी कह लेते हैं, बी इक्वल टू दिस वन, और ये आ जाएगी परपेंडिकुलर साइड, पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब एंगल कैलकुलेट करना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एंगल कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूलाज थे। अब इसमें देखें तो परपेंडिकुलर मौजूद है और बेस मौजूद है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे लगी tan थीटा। आप यहाँ पे लिखें tan थीटा इक्वल टू थ्रू प्रॉपर ब्रशेस P डिवाइडेड बाय B। अब बच्चों सिंपली इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। तो देखें यहाँ से tan थीटा इक्वल टू P 6 आ जाएगा और बेस है 10.59। अब थीटा कैलकुलेट करना है, tan दूसरी साइड पे आगे tan इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर की हेल्प से tan इनवर्स कैलकुलेट करते हैं, शिफ्ट tan 6 डिवाइडेड बाय 10.59। तो देखें इसका आंसर आ जाएगा 29.53 एंड अप टू सो ऑन। अब आपकी बुक के अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक उसने राउंड ऑफ करके आंसर दिया है, तो राउंड ऑफ कर लें आप, शिफ्ट मोड फिक्स कर लें पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक। देखिए आंसर आ गया यहाँ से 29.5, और साथ बच्चों आप इसका यूनिट मेंशन करते हैं इसके साथ डिग्री। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, in an isometric game the camera is placed at a 45 degree angle from the ground। इस स्टेटमेंट के अंदर बच्चों उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि कोई एक आइसोमेट्रिक गेम है जिसमें जो कैमरा है उसे 45 डिग्री एंगल पर रखा गया है जमीन से। इफ द प्लेयर इज 10 यूनिट्स इन फ्रंट, अब कोई एक प्लेयर है जो कि उस कैमरे के बिल्कुल फ्रंट पे है, ठीक है, और कितने फासले पे है, 10 यूनिट्स के फासले। अब यूनिट उसने जनरल बता दिया, फासला मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेंथ का कोई भी यूनिट हो सकता है, एंड 10 यूनिट्स अबव है। व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस स्टेटमेंट से हम लोगों ने एक फिगर बनानी है। देखें यहाँ पे आप ना एक पॉइंट बनाए, लेट्स से कि यहाँ पे कैमरा प्लेस है, ठीक है। अब कैमरा से 10 यूनिट के फासले के ऊपर ये जो प्लेयर है ये मौजूद है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है, 10 यूनिट्स इन फ्रंट है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिखें 10 यूनिट्स
इससे आगे उसने कहा एंड 10 यूनिट्स अबव, और अबव है तो अबव से मुराद क्या है, ज़मीन से अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। अब ये 10 यूनिट का फासला है तो यहाँ से इतना ही फासला होगा लेकिन हाइट पे, और ये भी है 10 यूनिट्स अबव, और इस पॉइंट को बच्चों हम लोग बी पॉइंट का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब उसने कहा यहाँ पे जो कैमरा था वो 45 डिग्री एंगल पे प्लेस किया गया, तो ये कैमरा है। अब यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है ना यहाँ पे इसके साथ, ये एंगल 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, ठीक है। अब व्हाट इज द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, तो बच्चों बेसिकली हम लोगों ने ये जो है लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस ये कैलकुलेट करना, तो इस पे आप लिख सकते हैं लाइन ऑफ या डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, ये बच्चों बेसिकली हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल केस के अंदर हमने मल्टीपल टाइम पढ़ चुका है कि जहाँ पे दो जो एंगल्स होंगे उससे आप बच्चों बेस कंसिडर करें, बी इक्वल टू आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर साइड आ जाएगी, और ये जो साइड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है ये कर्व साइड है 90 डिग्री के बिल्कुल सामने, इससे हाइपोटेनियस साइड भी कहते हैं, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो बेसिकली ये साइड हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस साइड फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बच्चों यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, मल्टीपल टाइम हम लोग यूज़ कर चुके हैं। आप लिखें आप बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हेंस हाइपोटेनियस देखें तो यहाँ से सी बी साइड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा बेस है सी ए का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आ जाएगा ए बी इसका होल स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं, सी बी साइड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, फर्दर सॉल्व करें तो 100 प्लस 100 200 आ जाएगा। अब चूंकि सी भी हमने कैलकुलेट करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बच्चों यहाँ पे देखें तो अंडर रूट ऑफ 200 करें तो इसका आंसर आ जाएगा 10 स्क्वायर रूट 2, और चूंकि जनरल यूनिट है ना तो यहाँ पे आप यूनिट्स लिखते हैं, तो पॉइंट में देखें तो पॉइंट के अंदर इसका आंसर आएगा 14.14 समथिंग, आपकी बुक के अंदर 14.14 तक का आंसर है, तो आप यहाँ तक इसका आंसर प्रोवाइड कर दें। अल्टीमेटली बच्चों आप लिखते हैं आप यहाँ पे हेंस, चूंकि यहाँ पे हमने फाइंड करना था डायरेक्ट लाइन ऑफ साइड डिस्टेंस, तो आप यहाँ पे लिखते हैं द डायरेक्ट साइड ऑफ लाइन डिस्टेंस इज 14.14 यूनिट्स। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्वेयर स्पॉट्स द टॉप ऑफ अ टॉवर at an elevation angle of 28 degree. He is standing 60 meters from the base. Find the height of the tower. सबसे पहले बच्चों स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट के अंदर उसने कहा कि आपने कंसीडर करना है एक टावर, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे इस तरीके से हम एक टावर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब जो टावर है इसके बाद उसने कहा कि एक जो सर्वेयर है मुआयना करने वाला इस टावर से 60 मीटर जो है दूर खड़ा है फ्रॉम द बेस। इस टावर की बेस से एक जो सर्वेयर है वो 60 मीटर जो है वो दूर खड़ा है। लेट्स से कि यहाँ पे जो सर्वेयर है इस स्पॉट के ऊपर या इस पॉइंट के ऊपर मौजूद है, और ये जो पॉइंट है बेस से कितना दूर है 60 मीटर। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 60 m लिख दें, और इस पॉइंट को हम नाम दे लेते हैं एस का, ठीक है, और इस पॉइंट को हम ए का नाम दे लेते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा उसने ये बताया हमें फर्स्ट लाइन के अंदर जो सर्वेयर है स्पॉट्स द टॉप ऑफ द टावर, जो टावर है इसके जो टॉप स्पॉट तरफ देख रहा है। एलिवेशन एंगल क्या है उसका, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं कि ज़मीन से ऊपर की तरफ देखना, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं ज़मीन से नीचे की तरफ देखना। तो इट्स मीन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि यहाँ से इस स्पॉट की तरफ देखने के लिए वो जो एंगल बना रहा है वो 28 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दें, और ये जो एंगल बना रहा है ये दिया गया हमें यहाँ पे 28 डिग्री, और एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करवाते हैं, ये थीटा हो गया, और इस पॉइंट को अब आप नाम दे सकते हैं बी का। अब देखें बच्चों तो इसमें हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखें ये हाइट होगी टावर की, तो बेसिकली ये हम लोगों ने एच इसको कह लेते हैं, ये हमने फाइंड करना, ठीक है।
अब देखें ये दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तो मैंने आपको हिंट मल्टीपल टाइम बताया कि जहां पे दो एंगल्स दिए गए होंगे उससे आप बेस कंसिडर कर लें। तो ये बेस आ जाएगी बी इक्वल टू, इसके बाद ये जो है हाइट है इसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे, ये परपेंडिकुलर साइड है पी है। अब बच्चों यहाँ पे हाइट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। अब चूंकि देखें ना यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मौजूद है और साथ में बेस मौजूद है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी लगेगी यहाँ पे, tan थीटा, कि इसमें परपेंडिकुलर है और बेस है। तो यहाँ पे फॉर्मूला अब बच्चों हम लोग यूज करेंगे tan थीटा का। tan थीटा इक्वल टू में आएगा थ्रू प्रॉपर ओवर में ब्रशेस, इससे बेस कंसिडर करेंगे हम लोग। इसमें अब वैल्यूज बच्चों पुटअप कर लेते हैं। अब देखिए tan थीटा यहाँ से आएगा 28 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर देखें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे h हाइट है, h आ जाएगा, ओवर में बेस है 60। अब इसके बाद बच्चों आप लोगों ने tan 28 करना है कैलकुलेटर की हेल्प से। देखें इसका आंसर आ चुका 0.5317 तक आप लिख ले, इक्वल टू में h बाई 60, h फाइंड करना है, 60 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके 0.5317 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 0.5317 मल्टीप्लाई बाई 60, तो देखें बच्चों इसका आंसर आ गया 31.902। आपकी बुक के अंदर उसने आंसर दिया है पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक, हेंस आप कह लें यहाँ पे हाइट इक्वल टू में आएगा 31.9 मीटर के। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, अ बोट क्रॉसेस अ रिवर 80 मीटर वाइड एट अ 60 डिग्री एंगल टू द करंट, व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रैवल। अब बच्चों इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखें एक बोट है जो कि एक रिवर क्रॉस कर रही है, तो लेट्स से ये एक रिवर है। अब उसने बताया कि जो रिवर है ना इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई कितनी है इस रिवर की, वो है 80 मीटर। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे एक लाइन लगाएं और इस पे हम लिखते हैं कि जो विड्थ है इस रिवर की ये है 80 मीटर, 80 मीटर वाइड है ये रिवर। इसके बाद उसने कहा एक जो बोट है ना वो 60 डिग्री एंगल के ऊपर इस रिवर को क्रॉस कर रही है। बोट लेट से यहाँ पे है, इस पोजीशन से अब उसने इस पोजीशन पे जाना है, इट्स मीन कि एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना है, लेकिन जो बोट है वो सीधा ट्रैवल नहीं कर रही, 60 डिग्री एंगल पे। तो लेट से हम कह लेते हैं कि ये एंगल इस तरीके से बनेगा 60 डिग्री का, और इस एंगल के ऊपर जो बोट है वो ट्रैवल करते हुए एक जो किनारा है रिवर का उस किनारे से दूसरे किनारे की तरफ पहुंच जाएगी। और यहाँ पे एंगल ये देखें उसने एंगल कहा था 60 डिग्री के एंगल के साथ। ठीक है बच्चों, तो देखें बेसिकली इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, व्हाट डिस्टेंस डज द बोट एक्चुअली ट्रैवल। जो बोट है उसने एक्चुअल में 60 डिग्री के एंगल के साथ इस रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखें यहाँ से यहाँ पे मूव कर रही है, तो ये इसने डिस्टेंस कवर किया। ठीक है ना, इसे हम डी का नाम दे लेते हैं, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कह लेते हैं। अब अगेन देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब जहां पे जो दो एंगल्स होंगी उसे आप बेस कंसीडर करें, तो बेस इक्वल टू में आएगा यहाँ पे 80 मीटर, और ये कर्व्ड साइड है, तो कर्व्ड साइड ये हाइपोटेनियस साइड होती है, हाइपोटेनियस साइड या डी ये हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे कौन सी यूज होगी, देखिए बेस मौजूद है और हाइपोटेनियस मौजूद है, तो बेस और हाइपोटेनियस के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज करेंगे यहाँ पे बच्चों कॉस थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखें कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब इसमें बच्चों सिंपली वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर ली है, कॉस एंगल आ जाएगा 60 इक्वल टू में बेस है 80 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है डी डिस्टेंस कॉस 60। अब कैलकुलेटर की हेल्प से आप cos 60 फाइंड करें तो इसका आंसर आएगा 1/2, और पॉइंट में करें तो 0.5 आ जाएगा, इक्वल टू में 80 बाय डी। डी फाइंड करना बच्चों, इसे एक्सचेंज कर लेते हैं, डी इक्वल टू आएगा 80 बाय 0.5, 80 डिवाइडेड बाय 0.5, इसका आंसर बच जाएगा 160। हेंस हम कहते हैं डिस्टेंस इक्वल टू में आ जाएगा 160, और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर दें मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9,
A listener hears a sound from two speakers. One is 6 meters directly ahead and the other is at 30 degree to the side, 6 meter away. Find the distance between the speakers. स्टेटमेंट बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं। एक लिसनर है जो कि आवाज़ को सुन रहा है, जो कि दो स्पीकर से आ रही है। अब एक जो स्पीकर है वो डायरेक्टली अहेड है, उस लिसनर के बिल्कुल सामने 6 मीटर के फासले में पड़ा हुआ है, और जो दूसरा स्पीकर है वो भी 6 मीटर अवे है उसके, लेकिन 30 डिग्री के एंगल पे है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्पीकर्स। स्पीकर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है बच्चों वो हम लोगों ने कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इसकी डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद देखते हैं किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से कहते हैं कि यहाँ पे लिसनर है जो कि लिसन कर रहा है आवाज़ को स्पीकर से जो आ रही है। जो पहला स्पीकर है वो डायरेक्टली अहेड है, 6 मीटर उसके बिल्कुल सामने है। तो लेट से 6 मीटर है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं और ये जो पॉइंट है इसे हम एल का नाम देते हैं। यहाँ पे लिसनर जो है ये खड़ा है और ये जो पॉइंट है यहाँ पे अब हमारा जो पहला स्पीकर है वो प्लेस है, इसे S1 का नाम दे लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो स्पीकर है ये 6 मीटर के फासले पे है। आप यहाँ पे लिखें 6m। अब जो सेकंड स्पीकर है बच्चों ये 30 डिग्री के एंगल पे है। तो यहाँ पे अब आप लोग इस तरीके से 30 डिग्री का एंगल बना लें, ये आ जाएगा। और ये भी जो स्पीकर है सेकंड स्पीकर जो है ये भी 6 मीटर अवे है और 30 डिग्री के एंगल पे भी है। अब इस तरीके से यहाँ पे 6 मीटर की अगेन या 6 सेंटीमीटर की लाइन लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो सेकंड स्पीकर है वो हमारा प्लेस है, इसे S2 का नाम देते हैं इस पॉइंट को। तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला है ये हमने बेसिकली कैलकुलेट करना है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीकर्स। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, तो एंगल है बच्चों यहाँ पे 30 डिग्री इस तरीके से। और ये जो सेकंड स्पीकर है ये भी 6 मीटर के फासले पे, इट्स मीन कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये भी है 6 मीटर। इन दोनों स्पीकर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है बच्चों ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना। अब बच्चों यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। जब कोई भी एंगल 90 डिग्री का किसी ट्रायंगल में मौजूद ना हो उस ट्रायंगल को हम कहते हैं ऑब्लिक ट्रायंगल। अब ऑब्लिक ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसमें लॉ ऑफ कोसाइन को यूज किया और उसमें हम लोगों ने बेसिकली एंगल कैलकुलेट किया था। और 3 साइड्स, 2 साइड्स ऑलरेडी गिवन थी, थर्ड साइड एक और जो ट्रायंगल थी राइट ट्रायंगल वहां से फाइंड की थी। बहरहाल यहाँ पे 2 साइड्स गिवन है और एक जो एंगल है वो गिवन है, तो थर्ड जो साइड है वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। इस साइड को बच्चों ए का नाम दे लें, आप इसे बी का नाम दे लें, और ये जो थर्ड साइड है इसे हम सी का नाम दे लेते हैं जो हम लोगों ने फाइंड करनी है। अब लॉ ऑफ कोसाइन किस तरीके से आप लोग याद रखेंगे, सिंपल सा आप लोग एक फॉर्मूला बना लें। जो सी साइड बच्चों आप लोगों ने फाइंड करनी है उसका स्क्वायर इक्वल टू में आएगा जो सी साइड गिवन है उनका स्क्वायर्स और आपस में उनको ऐड कर दें। जैसे कि ए साइड गिवन है और बी साइड गिवन है, ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस आ जाएगा बी स्क्वायर और माइनस करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। जो 2 साइड्स गिवन है सिंपली ए बी, सिंपल क्यों कहा कि अब इसका साथ में स्क्वायर नहीं आएगा और लॉ ऑफ कोसाइन है तो यहाँ पे कॉज है ये यूज होगा, कॉस थीटा। इस तरीके से आप लोग सिंपली ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। जो सी साइड हम लोगों ने फाइंड करनी है उसका स्क्वायर इक्वल टू में जो सी साइड ऑलरेडी गिवन है उनका स्क्वायर प्लस कर ले, माइनस करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, जो 2 साइड्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई करें और कॉज एंगल यूज करें साथ में थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। पुट वैल्यूज सी फाइंड करना है, सी स्क्वायर इक्वल टू में आएगा, वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। अब इसके बाद कैलकुलेटर की हेल्प से बच्चों आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है। इसके बाद आंसर आएगा सी स्क्वायर इक्वल टू 9.648। अब चूंकि सी फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.648 देखें तो इसका आंसर आता है 3.10 एंड अप टू सो ऑन। आपकी बुक के अंदर पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक है, तो हेंस बच्चों इसका आंसर आएगा सी इक्वल टू 3.1 और साथ में बच्चों इसका यूनिट मेंशन कर दें आप मीटर।
ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, a 10-meter ladder leans against a wall making an angle of 75 degree with the ground. How high does it reach up the wall? स्टेटमेंट बच्चों अंडरस्टैंड करते हैं। उसने कहा कि एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 मीटर है और उसे 75 डिग्री एंगल के ऊपर प्लेस कराया हम लोगों ने एक दीवार के साथ। लेट से इस तरीके से एक दीवार है ना, तो उस दीवार के ऊपर 75 डिग्री एंगल के साथ हम लोगों ने 10 मीटर की जो लैडर है उसे प्लेस करवाया। तो 10 मीटर लैडर को यूज करते हुए उस दीवार की कितनी हाइट तक हम लोग पहुंच सकते हैं ये हम लोगों ने फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों फिगर बनाते हैं। लेट्स से कि ये एक दीवार है, इस तरीके से दीवार हम बना लेते हैं। अब जो सीढ़ी है वो 75 डिग्री जो एंगल है उसके साथ प्लेस करवाया हमने इस दीवार के ऊपर। इस तरीके से हम कह लेते हैं लेट्स से कि 75 डिग्री का एंगल है और ये ग्राउंड हो जाएगी। ग्राउंड के साथ 75 डिग्री एंगल, ये आ जाएगा थीटा इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब जो लेटर है ये बेसिकली सीढ़ी को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। इसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर दी गई है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 मीटर। तो लंबाई हमने फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है जहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। h इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है अगेन। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जहां पे दो एंगल्स दिए गए होंगे इसे हम बेस कंसिडर करते हैं और 90 डिग्री के बिल्कुल ऑपोजिट या कर्व जो साइड है इसे हाइपोटेनस कहते हैं, h इक्वल टू, और ये वाली जो साइड है इसे परपेंडिकुलर कहेंगे, p आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बेसिकली हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज होगी? साइन, कॉस और टैन है। तो देखें यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस है, तो बच्चों यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे साइन थीटा। आप यहाँ पे लिखे साइन थीटा इक्वल टू पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब सिंपली इसमें वैल्यूज पुटअप कर लें तो साइन थीटा यहाँ से 75 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू में परपेंडिकुलर है h डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस यहाँ से 10 आ जाएगा। अब साइन 75 करें तो इसका आंसर आ रहा है 0.96 एंड अप टू सो ऑन। तो आप यहाँ पे इसे राउंड ऑफ करके लिख लें 0.966। 10 यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल के इस साइड पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इसका आंसर आएगा 9.66 और साथ में आप इसका यूनिट मेंशन कर दें मीटर। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। अब मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अ लाइट हाउस इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ 80 मीटर अबव सी लेवल। अ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 12 डिग्री। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ? स्टेटमेंट में उसने कहा एक लाइट हाउस है जो कि एक क्लिफ के ऊपर है, चट्टान के ऊपर है। लेट्स से कि एक चट्टान है, ठीक है, ये एक चट्टान आप कह सकते हैं, इसके ऊपर एक लाइट हाउस है इस तरीके से, ठीक है ना। तो टोटल जो इसकी हाइट होगी वो हमें दी गई है 80 मीटर। 80 मीटर अबव सी लेवल, सी लेवल से टोटल ये जो हाइट बन रही है ना इसके टॉप तक ये 80 मीटर बन रही है, 80 मीटर। इसके बाद उसने कहा अ शिप इज स्पॉटेड एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 12 डिग्री। अब देखिए तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे कहते हैं कि अब आपने यहां से नीचे की तरफ देखना। तो लेट से यहां पे एक शिप है और यहां से हमने इस शिप की तरफ देखा तो जो एंगल बन रहा था वो है 12 डिग्री। इस तरीके से आप यहां से लाइन के थ्रू इसे ज्वाइन कर दें। अब बच्चों एंगल किस तरीके से बनाएंगे? तो एंगल यहां बनाने के लिए आपको इसके बिल्कुल स्ट्रेट इस तरीके से एक लाइन लगानी पड़नी है। कि 9th क्लास के अंदर हम लोगों ने एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का डीप कॉन्सेप्ट सीखा था। यहाँ पे आपने एक ही क्वेश्चन करना है तो इसे गो थ्रू कर लें। इस तरीके से एंगल यहाँ बनेगा 12 डिग्री, ठीक है। अब हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ? अब देखें बेस जो है क्लिफ की ये हो जाएगी, तो ये जो शिप है इसे एस का नाम देते हैं, ये शिप है, ठीक है। ये टॉवर है, इसके जो टॉप पॉइंट को इसे ए का नाम दे लेते हैं, ठीक है। और ये जो बेस है क्लिफ की इसे हम लोग बी का नाम दे लेते हैं। तो बच्चों इसमें फाइंड हमने क्या करना है, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम द बेस ऑफ द क्लिफ। जो शिप है ये क्लिफ के बेस से कितना फासले पे है, तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। इसे एक्स का नाम दे लेते हैं। अब देखिए अगेन यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है
यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अब बच्चों मैथ का एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि ये जो दो लाइंस है ये आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस को जब भी कोई लाइन कट करती है तो इनके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ये बराबर होते हैं। इट्स मीन कि यहाँ का एंगल और ये इनसाइड एंगल ये इक्वल होंगे। इट्स मीन ये भी 12 डिग्री आ जाएगा, थीटा यहाँ पे आ जाएगा 12 डिग्री। अब बच्चों हम लोगों ने एक्स फाइंड करना है, और यहाँ पे दो एंगल्स जहाँ पे मौजूद होते हैं ये बेस है, तो बेस के लिए हम बी इक्वल टू क्या लेते हैं, बेस इक्वल टू में एक्स आ गया जो कि हमने फाइंड करनी है। और इसके बाद इस साइड को हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देंगे जो कि है पी इक्वल टू में 80 मीटर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर है और बेस है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी यूज करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग tan थीटा यूज कर लेंगे। आप यहाँ पे लिखें tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब सिंपली बच्चों इसमें वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं और आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। tan थीटा आ जाएगा 12 इक्वल टू में परपेंडिकुलर है 80 डिवाइडेड बाय बेस इक्वल टू में x आ जाएगा। ठीक है ना, इसे लेट कर लेते हैं x के इक्वल। tan 12 कैलकुलेटर पे करें तो आंसर आएगा 0.2125। tan 12 देखें तो इसका आंसर आएगा 0.2125 तक लिखें आप। इसके बाद 80 ओवर x, अब x फाइंड करना है, इससे एक्सचेंज करते हैं, 80 डिवाइडेड बाय 0.2125 करें तो बच्चों x इक्वल टू में आएगा 376.4 समथिंग आएगा। आपकी बुक में पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक आंसर दिया गया है, तो आप पॉइंट के बाद 4 लिख लें और साथ में यूनिट मेंशन कर लें आप मीटर। यहाँ पर बच्चों एक्सरसाइज 7.3 फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।